प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी ओर से और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ से आपका यहाँ खैर मकदम करता हूँ, आपको खुशामदीद कहता हूँ। पिछले दिनों मेरे जो साथी साथ में बैठे हैं, सरदार सुरजीत सिंह जी, मैंने और जितने भी हमारे सीनियर साथी थे, हमने पीडीपी से रिज़ाइन दिया था और सरदार सुरजीत सिंह जी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सिटी प्रेसिडेंट के तौर पर इस्तीफ़ा देके इनके साथियों समेत हमने कश्मीर में जो है वो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है उसमें शमूलियत अख्तियार की। शमूलियत अख्तियार करने के बाद हम कल ही यहाँ वापस कश्मीर से पहुँचे तो हमने मुनासिब समझा कि आपके माध्यम से अपने आवाम से रूबरू हूँ, उनसे अपने जो हैं वो ख्यालात जो हैं वो शेयर करें। जहाँ तक हमारा ताल्लुक़ है, देखिए, एक सियासी आदमी को अपनी आवाम की खिदमत करने के लिए उसको एक सियासी प्लेटफार्म की ज़रूरत होती है। इन्होंने भी और मैंने भी अरसा 20 साल से ज़्यादा अपनी अपनी पार्टियों में रहकर जहाँ पार्टियों को मजबूत करने की खातिर कोशिश की, वहाँ आवाम के मसले मसाइल, बुनियादी जो मसाइल हैं उनको भी हल करने की कोशिश की, अपने आवाम की जो मुश्किलात हैं उनको हल करने की कोशिश की। क्योंकि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में हालात जो हैं बदल गए। वो रवायती सियासत अब यहाँ नहीं रही। यहाँ के रियासत के स्पेशल स्टेटस को ले लिया गया, 35A को हटा दिया गया, उसके बाद इस रियासत को डिग्रेड करके यूटी बना दिया गया। तो यहाँ जितनी भी सियासी सरगर्मियाँ थीं वो बंद हो गई। हर आदमी जो है वो जो सियासी लोग थे वो अपने घरों में जो है चुपचाप होके बैठ गए। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ सईद अल्ताफ़ बुखारी साहब को, जो इस पार्टी के बानी भी हैं और इस पार्टी के सदर भी हैं। उन्होंने 8 मार्च 2020 को एक फ़ैसला लिया, उन्होंने और उनके साथियों ने एक सियासी प्लेटफार्म जो है रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो लोगों को फराहम किया। तो हमने देखा कि साल 1.5 साल के अंदर इस सियासी जमात ने किस अंदाज से जो रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों की ख्वाहिशात थी, उनके मसाइल थे, उनको मरकज़ी हुकूमत के सामने उजागर किया। आप जानते हैं कि हमें जो भी कुछ हासिल होगा वो दिल्ली से हासिल होना है। उन्होंने अपने अंदाज से वज़ीर आज़म हिंदुस्तान से लेकर आला लीडरशिप से लेकर निचली लीडरशिप तक जम्मू कश्मीर के मसाइल की, यहाँ के लोगों के जो इनकी ख्वाहिशात थी उनकी बातचीत की। फिर उसके बाद आपने देखा यहाँ इस किस्म के हालात पैदा हुए। तो सर, आने वाले टाइम में आपकी पार्टी का डिस्ट्रिक्ट पुंछ में क्या रहेगा? डिस्ट्रिक्ट पुंछ का ताल्लुक है, अभी हमने जो है वो 29 तारीख को इसमें शमूलियत अख्तियार की है और हमें इस बात की खुशी है कि हमारे जो एक्स लेजिस्लेचर थे मोहतरम शाह मोहम्मद तांतिर साहब, उन्होंने 29 तारीख को जो है वो इसमें शमूलियत अख्तियार की है। हम कोशिश करेंगे कि इस पार्टी को बुनियादी तौर पर जो इस पार्टी का नस्बुल ऐन है, जो इसका मंशूर है, उसको आवाम तक पहुँचाएँगे। इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन, हुकूमत और आवाम के दरमियान जो एक पुल है, जो एक गैप है, उस गैप को ख़त्म करके उनके दरमियान पुल का काम करेंगे। उनके मसाइल को अपनी पार्टी के अंदर, अपनी लीडरशिप के अंदर उजागर करेंगे। जो मसले मसाइल जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हल होंगे वो इनसे करवाएंगे। जो ऊपर की सतह पे होंगे, दिल्ली तक होंगे, सब मसाइल जो हैं वो बुनियादी तौर पर कोशिश की जाएगी पार्टी को मजबूत करने की खातर। और मैं अवाम पुंछ से ये कहूँगा, जहाँ तक सईद अल्ताफ़ बुखारी साहब की शख्सियत का ताल्लुक है या उनके साथ जो गुलाम हसन मीर साहब हैं, आप देखेंगे उनकी जहाँ तक शख्सियत का ताल्लुक है, बुखारी साहब यहाँ 2014 में वर्क्स मिनिस्टर रहे, वो इस रियासत में एजुकेशन मिनिस्टर रहे, वो फाइनेंस मिनिस्टर रहे। उन्होंने अपने तीनों ओहदों पर रहकर ये आवाम को ये यकीन दिलाया और बिलखसूस मैं कहूँगा कि वो हमारे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड के 10 महीने जो है वो चेयरमैन रहे। आपने यहाँ एक नुमाया तब्दीली देखी, यहाँ जो सड़कों पर मैकडमाइजेशन हुई, यहाँ जो PWD के अंदर तमीर तरक्की के काम हुए, जो महकमा तालीम के अंदर उन्होंने जो रिफॉर्म लाने की कोशिश की या फाइनेंस में रिफॉर्म लाने की कोशिश की, तो उनकी शख्सियत इस बात की जो शायद है कि वो रियासत जम्मू कश्मीर को चला सकते हैं, यहाँ की आवाम की जो है वो रहबरी कर सकते हैं, यहाँ की जो है वो इन लोगों के जो मसले मसाइल हैं, लोगों की जो मुश्किलात हैं, उनको हल कर सकते हैं। और आपने देखा कि ये भी उनकी शख्सियत का जो है इस बात का जीता जागता सबूत है कि जब यहाँ कोलिशन, चाहे वो PDP, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की जो लीडरशिप थी, उनमें चाहे फारूक साहब थे, महबूबा मुफ्ती साहिबा थी या गुलाम नबी आज़ाद साहब, उन सब ने उस वक्त अगर रियासत के अंदर दोबारा कोलिशन सरकार बनती तो उसका जो मुतफिका जो उम्मीदवार जो नामजद किया गया था वो सईद अल्ताफ़ बुखारी साहब को किया गया था। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके अंदर वो कितने अवाम दोस्त हैं, वो कितने खलूस नीयत से लोगों की जो वो खिदमत करना चाहते हैं। बाकी जो हैं हम अवाम पुंछ से ये कहेंगे कि हम जो हैं वो किसी सियासी लालच की वजह से नहीं गए हैं, ना कोई ओहदा हासिल करने के लिए गए हैं। क्योंकि 20 साल मैंने और मेरे साथी जो सरदार सुरजीत सिंह जी हैं, हमने अपनी अपनी पार्टियों में रहकर ईमानदारी के साथ खलूस नीयत से आवाम की खिदमत की है। वहाँ भी हमारा जो मकसद यही है कि हम जो आवाम
और एडमिनिस्ट्रेशन या सरकार के दरमियान एक गैप है, उसको ख़त्म करके अपने इस सियासी प्लेटफार्म से लोगों की जो है वो खिदमत करें। तो मैं सरदार सुरजन सिंह से कहूँगा, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी पार्टी की तरफ से रखी गई है, मेरे साथी शमीम डार और तनवीर साहब हैं, गुरदेव सिंह और मेरे साथी सभी जो जिन्होंने आज देखा कि भाई हमने परसों के दिन जो जब अपनी पार्टी जो ज्वाइन की है, हमने अल्ताफ़ बुखारी साहब का जो उनका एक अच्छे तरीके से उनका देखा कि पार्टी में किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, और हम आने वाले वक्त में ज़रूर कहेंगे कि ये अपनी पार्टी को इस पुंछ में आज अच्छी सतह पर ले जाने की कोशिश करेंगे। जैसे पहले हमने पार्टी में काम किया, हम इसी तरीके से पार्टी को ऊंचा ले जाने की कोशिश करेंगे। और मैं मीडिया के साथ से कह सकता हूं कि पुंछ की आवाम को पता चलेगा कि जो अब अपनी पार्टी है, सैयद अल्ताफ़ बुखारी साहब उनके जो हमारे सरबराह हैं, उनसे मिलकर पता चलता है कि भाई जम्मू कश्मीर की अगर रहबर करने की कोशिश करें, रहबरता करेंगे, तो मेरे ख्याल अल्ताफ़ बुखारी साहब, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं जिन्होंने हमें पार्टी में नवाजा, हमें पार्टी में लाया। तो आने वाले वक्त में जो मंशूर है पार्टी का, हम पूरा करके दिखाएंगे। तो मैं मीडिया के साथ कहता हूं कि जब तक हम पार्टी में रहेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, पहले भी किया, आगे भी करने की कोशिश करेंगे। हम किसी लालच या किसी ओहदे या किसी तरीके से नहीं आने के आए हैं, हमें पार्टी में ध्यानदारी से काम करेंगे, इससे मैं थोड़ा चाहता हूँ। शुक्रिया। सबसे पहले तो हमारे जितने भी मीडिया के साथी यहाँ पे मौजूद हैं, मैं तमाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अपनी आला क़यादत शमीम डार साहब यहाँ पे मौजूद हैं, सरदार सुरजन सिंह साहब और चौधरी मुख्तार खारी साहब और हाफिज़ अहमद शाह साहब, गुरदेव सिंह साहब, जिन्होंने रिसेंटली पार्टी को ज्वाइन किया है। मैं इन तमाम को खुशामदीद भी कहता हूँ। हमने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, जिस रोज़ इन्होंने ज्वाइन किया था उस दिन भी हमने सबको वेलकम भी कहा था। और हमारी खुशकिस्मती है कि इतने कीमती और इतने सियासत में मजे हुए लोग, मैं कहूँगा, हमारे साथ जुड़े हैं। मैं शमीम डार साहब की शख्सियत के बारे में बताऊँगा कि ये जहाँ तक रहे हैं, और सुरजन सिंह साहब और दूसरे हमारे साथी, ये बड़ी ईमानदारी से इन्होंने काम किया है। और हम चाहते हैं कि हमें ये इनकी रहबरी मिले। और मैंने इनसे जब पहले बात हुई तो इन्होंने बड़े अच्छा तरीके से हमें जो है वो लीड करने की कोशिश की है। ये लीडिंग सलाहियत रखते हैं। मैं अवाम पुंछ से अपील करता हूँ कि आप जो भी हमारी क़यादत है, अगर किसी शख्स का भी कोई मसला है, जैसे मैंने इलेक्शन कंटेस्ट किया था तो मुझ में कुछ खामियां रह सकती हैं क्योंकि मुझे उतना तजुर्बा नहीं था। अलबत्ता आप जो क़यादत हमारे साथ जुड़ी है, शाह साहब समेत, जो शिकवे शिकायतें रह सकते हैं क्योंकि मैं पहले से सियासी आदमी नहीं हूँ। तो अब आप हमें अप्रोच करें, हमारे साथ पूरी आला सियासी क़यादत जुड़ चुकी है। इंशाअल्लाह आपके तमाम मसाइल हल होंगे। और बिलखसूस मैं अपनी पार्टी की आला क़यादत का अपनी पूरी टीम की ओर से, जितने भी हमारे सीनियर लीडरान यहाँ पे बैठे हुए हैं, तमाम की मौजूदगी में अपनी आला क़यादत का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे प्रोविंशियल सेक्रेटरी यूथ विंग का अनाउंस किया है जम्मू प्रोविंस के लिए। तो ये हमारे लिए भी एक खुशकिस्मती है, और पुंछ के यूथ के लिए भी और नौजवानों के लिए भी। मैं जुनैद आज़म बत्तू साहब जो हमारे यूथ प्रेसिडेंट हैं स्टेट के, उनका और पूरी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। इंशाल्लाह उम्मीद रहेगी कि हम कभी भी अपनी ओर से अपने आवाम को मायूस नहीं होने देंगे। आखिर पर फिर मीडिया के तमाम साथियों का, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।